समय अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल हम सामने ही खड़े हैं और जाहिर है यहीं पे डॉक्टर मुजम्मिल, जिसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी, यहीं पे वो प्रोफेसर था। मुजम्मिल को देखा था आपने? मुजम्मिल को दुनिया जाने हुआ, सभी जानते हैं, पर ये थोड़ी है कि इतना बड़ा टेररिस्ट निकलेगा। जय हिंद, आप देख रहे लाइव टाइम्स, आपके साथ में वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल डिकोड हुआ है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। जांच में पता चला कि यह नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था। हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर समेत कई इलाकों से जुड़ा हुआ था। इसकी शुरुआत धमाके से 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी के दौरान हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला। जांच में सामने आया कि नेटवर्क की सबसे अहम महिला सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद थी। वो जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी हुई थी। 3 आतंकियों का नाम सामने आने के बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी शक के दायरे में है। आप देख सकते हैं कि इस समय अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल हम सामने ही खड़े हैं और जाहिर है यहीं पे डॉक्टर मुजम्मिल, जिसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी, यहीं पे वो प्रोफेसर था। वो MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। यहीं पे जाहिर है पिछले कुछ वर्षों से वो नियुक्त हुआ था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से कुछ और नाम सामने आए थे जिसकी तलाश अभी की ही जा रही थी। तब तक डॉक्टर उमर, प्रोफेसर उमर जो है, उसका नाम सीधे तौर पे आता है कि लाल किले ब्लास्ट में ये शख्स शामिल है और उस पे ब्लास्ट करने का आरोप लगता है। इधर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई थी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से और उसके पास से 2900 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। विस्फोटक बरामद होने के बाद से सब लोग सकते में थे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक कैसे बरामद हो गया। जाहिर है उसके बाद से बहुत सारे और नाम आए, बहुत सारी नामों के बाद से एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई और तीसरी वो डॉक्टर थी जिसके बारे में बताया जाता है कि वो अल-कायदा की महिला विंग को इंडिया में कमांड करती थी। जाहिर है इतने बड़े स्तर पर टेररिस्टों का नाम आने के बाद से जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर नजरें गड़ानी शुरू कर दी और अब जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इस यूनिवर्सिटी में पहलगांव सहित तमाम कश्मीर के मैक्सिमम जो प्रोफेसर्स हैं वो रखे गए हैं। बहरहाल इन सब पे अब पूछताछ की जा रही है और कुछ देर पहले ही जो क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, कई प्रोफेसर्स को अपने साथ पूछताछ के लिए ले भी गई है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर की पुलिस भी फिलहाल मौजूद है जो लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखना है कि ये पूछताछ की जो कड़ियां हैं वो कहां तक पहुंचती हैं। सिर्फ 3 नाम इस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं या जांच एजेंसियों को कुछ और भी नाम सामने आते हैं। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद। जांच में पता चला कि यह मॉड्यूल 4 अक्टूबर को एक्टिव हुआ था जब सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी। शादी में कुछ खास मेहमान शामिल थे जिनकी पहचान एजेंसियां कर रही हैं। नेटवर्क का प्लान था कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाया जाए। ग्राउंड जीरो पर लाइव टाइम संवाददाता मौलाना इश्तियाक के घर भी पहुंचे जहां उनकी बेटी भी मिली जो कुछ भी बोलने से कतराती हुई नजर आई। मेन आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के निशानदेही पे इस्ताक का नाम सामने आया था और इस्ताक का ये वही घर है जहां पे वो मौलवी था। आप देख सकते हैं कि सामने एक मस्जिद है, मस्जिद का ये मौलवी इस्ताक, उसका ये घर। इस समय सब लोग फरार हैं लेकिन इस्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर तौर पे आपको बता दें कि इस्ताक ही वो शख्स है जिसने डॉक्टर मुजम्मिल के कहने पे एक मद्रासी नाम के शख्स का घर दिलवाया था और वहीं से लगभग 2900 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ था। तो आपको बता दें कि लाइव टाइम्स आपको उस शख्स के पास लाया है जो ये सब कुछ जान रहा था कि विस्फोटक रखा जाना है, किसको
आप इजिली मूवमेंट करके मूव करके उसका माइंड वॉश करके उसके घर में रखवा सकते हैं। एक मद्रासी शख्स का नाम आया है जिसके घर में रखवाया गया है, महज 300 मीटर की दूरी पे है। और इसी इस्ताक नाम के शख्स ने डॉक्टर मुजम्मिल के कहने पर ये सब कुछ करवाया था। आपको बता दें कि इस्ताक जो था इसी मस्जिद का, जो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, इसका मौलवी था। और यहीं पे जो डॉक्टर मुस्ताक है और तमाम आरोपी हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो नमाज पढ़ने आते थे और इस्ताक से संपर्क में आए थे और इस्ताक के एक बार कहने पे घर दे दिया गया था। और समझ सकते हैं कि 2900 किलो विस्फोटक सामग्री रखवाने में इस्ताक ने मदद की और अब फिलहाल वो एजेंसियों के रडार में है, गिरफ्तार हो चुका है। कैमरामैन राजू के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। लाइव टाइम्स संवाददाता आरोपी मौलाना के घर पहुंचे, वहां के हालात का जायजा लिया, वो भी आपको दिखाएंगे। मस्जिद के जस्ट बगल में रहते हैं, रहमुद्दीन आपका नाम है जी। अच्छा रहमुद्दीन, मुझे बताइए कि जिस तरह से प्रोफेसर मुजम्मिल तमाम लोगों के नाम आए हैं कि वो आतंकवादी हैं, आप जस्ट मस्जिद के बगल में रहते हैं, क्या कहेंगे? यहाँ नहीं रहता वो, हाँ, वो अंदर ही रहता है वो। ओके। यहाँ तो कोई नमाज पढ़ने को आता कभी कभी। अच्छा, हाँ। तो मुजम्मिल को देखा था आपने? मुजम्मिल को दुनिया जाने हुआ, सभी जानते हैं, पर ये थोड़ी है कि इतना बड़ा टेररिस्ट निकलेगा ये। अब मुजम्मिल के अलावा उमर भी थी, उमर भी था, उसके अलावा उमर है और जो और बहन, उनकी हमारी कोई जानकारी नहीं, उनको हम नहीं जानते बिल्कुल। एक लेडी डॉक्टर थी, उसके बारे में कोई जानकारी? वो लेडी डॉक्टर आज तक भी ना देखे हमने, कौन सी है? इसी यूनिवर्सिटी की है। नहीं, हाँ, पहले नंबर पर तो हम हॉस्पिटल में कोई जरूरत ना पड़े ऐसी। अच्छा, कोई बात नहीं। हॉस्पिटल कभी जाते थे आप? नहीं गए। हाँ? मैं तो गया ना अभी तक। तो मतलब मस्जिद में ही मुजम्मिल को देखते थे आप? हाँ, नमाज पढ़ने आता था, इधर से एंट्री करता था, सीधा आता, नमाज पढ़ी और सीधे निकल जाता था। बातचीत किसी से? नहीं, ऐसे किसी से कोई बात नहीं करता वो, बात किसी से नहीं करता था वो। कैसा आपको लगता था कि इस तरह का आदमी हो सकता? लगता नहीं है जी, बिल्कुल ना लगे हो, सज्जन आदमी लगे हो। पर ये थोड़ी है कि अब सज्जन आदमी भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं। दिखावट में वैसे 5 टाइम की नमाज को पाबंद हो, ऐसा कुछ नहीं है। 5 टाइम नमाज पढ़ने आता था? ना, आता नहीं था, कभी कभी नमाज पढ़ने आता था, बस कभी कभी आता था। जैसे टाइम मिलता था, अगर वो आवर टाइम है, उसको टाइम मिल रहा है तो नमाज पढ़ के चला गया, बाकी की 5 टाइम की नमाज पढ़े वो। ये मस्जिद का जो इमाम था, क्या नाम था? ये उसका नाम इस्ताक। इस्ताक भी गिरफ्तार हुआ है। वो ऐसा सुनाई में आ रहा है, ये इन्होंने कोई मकान ले रखा वहाँ फतेहपुर तगां में, तो वो किराए पे दे रखा है इसको मकान। इमाम की इतनी बड़ी गलती है ये। मतलब इमाम को पता था क्या रखा जाना है, बम है, उसको पता नहीं था? आप ये कह रहे हैं? तो इमाम में पता या ऊपर वाले पता, हमें कुछ पता नहीं है। देश के हिसाब से क्या सोचते हैं जो हुआ है, जो लोग जान मारे गए हैं? वो गलत हुआ, गलत हुआ। ये इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला था जिसने ये सब कुछ साजिश रचा ना, पुलिस ने पकड़ा ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती करी उन्होंने, बहुत बड़ो। क्या सजा मिले उसको मैं पूछ रहा हूँ? बस जी, वो तो कानून देगा सजा, तो जो जैसी भी दे। इंसान है, भगवान से भी कुछ कहेंगे, अल्लाह से भी कुछ कहेंगे कि ये सजा मिले जो उसने किया है कर्म। हाँ जी, क्या मिले? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। चलिए, ये पड़ोसी हैं, जस्ट बस मस्जिद के बगल में इनका घर है और समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसको ये देखते थे कि इसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ने आता था, लेकिन किसी को उसके मासूम चेहरे पे यकीन नहीं था कि वो इतनी बड़ी कारस्तानी करके बैठा है। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, फरीदाबाद। जी हां, जांच की शुरुआत तब हुई जब कश्मीर के नौगाम इलाके में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखाई दिए। पुलिस ने केस दर्ज किया। 27 अक्टूबर को फिर से 25 से ज्यादा पोस्टर लगाए गए। 50 अधिकारियों की टीम ने 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 30 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल फुटेज में दिखाई दिया, जो पोस्टर लगाने वाले इलाकों में घूम रहा था। फोन सर्विलांस से पता चला कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और वहीं मौके पर आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि मौलाना इश्तियाक इतने बड़ी साजिश में शामिल हो सकता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल, आपको हम सीधे दिखाते हैं, ये वो घर, आप सफेद सा एक टंकी वाला जो घर देख रहे हैं, यहीं पे रहता था और वो बिल्कुल अपनी नजरें यहीं पे रखता था। ये मस्जिद जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, और मस्जिद में जब से
ये पूरी घटना हुई है, आप किस तरह से शांति हो गई है, सुनसान पड़ गया है, ये आप देख के समझ सकते हैं। जाहिर है आप देख सकते हैं कि मौलवी जो बिल्कुल यहाँ राइट हैंड पे रहता था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मौलवी के कहने पे ही घर दिलवाया गया था और इसी मौलवी ने 2 जगहों पे 350 किलो और 2600 किलो यानी टोटल 2900 किलो के करीब विस्फोटक रखवाया था। और ये रहा आपका मस्जिद, देख सकते हैं कि इस समय कुछ भी नहीं है, सब सूना है। तो जाहिर है ये सब कुछ हुआ और कई लोगों की जानकारी में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सब कुछ ये जानबूझ के किया जा रहा था? कई लोग इस साजिश में शामिल थे और ये तमाम सवालात उठ रहे हैं जिनके जवाब आने बाकी है। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारियां जारी हैं, जो एजेंसीज हैं वो लगातार काम कर रही हैं और उन लोगों को दबोचने की कोशिश कर रही हैं जो इतना बड़ा कांड करने की फिराक में थे और लाल किले जैसा घटना करवाया। कैमरामैन राजू चौहान के साथ में प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, फरीदाबाद। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर मुजम्मिल का घर मेन कैंपस में ही है और यहीं से वो लगातार मस्जिद के पास रहने वाले इश्तियाक पर भी नजर रखता था। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियों में आ चुकी है। मुजम्मिल कई साल से यहां जनरल फिजिशियन के तौर पर नौकरी कर रहा था और कैंपस के अंदर ही डॉक्टर क्वार्टर में रहता था। 7 डॉक्टर समेत 13 लोगों को यहां हिरासत में लिया गया है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर सफाई देती हुई नजर आ रही है, इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दी। लाइव टाइम्स की टीम जब यहां मामले की तफ्तीश करने के लिए पहुंची तब यहां मौजूद गार्ड ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल मेन कैंपस में नहीं रहता था। ये डॉक्टर मुजम्मिल यहीं रहते थे ना? सर हमें पता नहीं किस चीज के बारे में। डॉक्टर मुजम्मिल, अरे सड़क पे हूँ यार मैं, यूनिवर्सिटी सर प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि अरे मैं तो सड़क पे हूँ यार, मैं तो यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ। देखिए ये पुलिस की गाड़ी, अरे रुको यार, सड़क पे हूँ भाई। तुम्हारे हॉस्टल कॉलेज का वो है ना, तुम्हारे उस पे थोड़ी में खड़े हो सर आप। कैंपस नहीं, सड़क कैंपस में सर, ये कैंपस है, दुनिया है सर, जानती है सड़क है। कोई नहीं जानती। चलो वहाँ चलिए सर, वहाँ चलिए। चलिए देख सकते हैं मुजम्मिल का घर और वहीं पे अभी फिलहाल पुलिस जा रही है। एक एक बिंदु का मुजम्मिल यहीं जो आप देख सकते हैं यहीं पे रहता था और जाहिर है कैंपस के अंदर नहीं, इस वक्त सड़क पे से हम आपको दिखा रहे हैं और लेकिन यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो देख सकते हैं आप। जाहिर है ये सड़क है, रास्ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से आपको, जैसा कि मैंने बताया कि 35 एकड़ शुरू में लिया और 75 एकड़ कैसे बन गया, जो सवालों के घेरे में है उसका जवाब अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं दे पाई। लेकिन ये सड़क है और सड़क पे आप ये सामने मुजम्मिल रहता था और यहीं से जो कारस्तानी की गई, कारगुजारी की गई है और यही वजह है कि एनआईए की टीम अब जांच कर रही है और मामला अब जांच के दायरे में है और जो लोग भी हैं वो दबोचे जाएंगे। प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, फरीदाबाद। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल हम सामने ही खड़े